चैनल एजुकेशन कैंडल। मेरा नाम है अंजलि शर्मा और हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम में देखेंगे कि स्पूलिंग क्या होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्पूलिंग जो है सिंपली आप समझेंगे एक बफर होता है, एक आईओ डिवाइसेस मैनेजमेंट होता है, एक बफर मैनेजमेंट टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप जो भी आपके आईओ डिवाइसेस हैं और सीपीयू मेमोरी है उन दोनों का जो स्पीड मिसमैच होता है उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो आईओ डिवाइसेस होते हैं वो स्लोअर होते हैं हमारी मेन मेमोरी या सीपीयू की स्पीड से। तो अब क्या होगा, अगर आपका सीपीयू डायरेक्टली आईओ डिवाइसेस के साथ इंटरैक्ट कर रहा है तब वहाँ पे क्या होगा, सीपीयू को खाली बैठना पड़ेगा। कब तक? जब तक कि आईओ डिवाइसेस वो पूरा डेटा सीपीयू के पास नहीं भेज देते हैं जिस डेटा पे काम होना है। तो सीपीयू वहाँ पे क्या होगा, इतनी देर खाली बैठा रहेगा जब तक कि वो पूरा डेटा आ नहीं जाता, और ये हमें नहीं चाहिए। जैसे ही आपका सीपीयू आइडल कंडीशन में गया वहीं पे ही आपका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। तो हम क्या चाहते हैं, अपने सीपीयू का यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बफर का यूज़ करते हैं। अभी जो थ्योरी लिखी हुई है ये आपके नोट्स के लिए है, आप ये थ्योरी पढ़िए और इससे अपने नोट्स बना सकते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम आएंगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में नोट्स दिए हुए हैं, अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आप इसे बहुत ही ईजिली समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्पूलिंग इज अ आईओ मैनेजमेंट और बफर मैनेजमेंट। जैसे कि हमने बताया, ये क्या करता है, दैट अलाउज द डेटा ऑफ द आईओ यानी कि इनपुट आउटपुट प्रोसेसेस टू बी टेम्परेली स्टोर्ड इन अ सेकेंडरी मेमोरी विच विल बी एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। यानी कि ये क्या करता है, एक सेकेंडरी मेमोरी में आपके जो भी आईओ प्रोसेसेस हैं जिनको सीपीयू से एग्जीक्यूट कराना है उनको क्या कर देगा, टेम्परेरी रूप से स्टोर कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो भी सीपीयू यूज़ करने वाला है डेटा को, उसको बैठना नहीं पड़ेगा उस डेटा को लाने के लिए। जब तक सीपीयू दूसरे प्रोसेस पे काम कर रहा है तब तक ही आपका जो दूसरा प्रोसेस है, आईओ डिवाइसेस जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तब तक वो अपना पूरा डेटा उसमें भेज देंगे, जिससे कि आपका सीपीयू बाद में उस पर काम कर सके। These data will be stored in the secondary memory until the system or a program requests the data for its execution। वही जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका डेटा है ये आके सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। और कब तक स्टोर रहेगा, जब तक कि कोई भी प्रोग्राम रिक्वेस्ट नहीं करता उसके एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Previously, when the existence of an operating system came, it is used to give input to the CPU। जब हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आया था एग्जिस्टेंस में, तब क्या हुआ था कि आपका जो इनपुट होता है उसको देने के लिए सिंपली मतलब सीपीयू कोई भी एग्जीक्यूट करेगा पर्टिकुलर टास्क को या डेटा को, तब वहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली आपके इनपुट जो होगा वो आपके आईओ डिवाइसेस की हेल्प से ही दिया जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस किया जाएगा आपका आउटपुट। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि वेयर द नंबर ऑफ प्रोसेसेस इज मोर एंड एज वी ऑलरेडी नो द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन टेक्स रिलेवेंट मोर टाइम देन द सीपीयू टेक्स फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेम। वही चीज़ यहाँ पे कही हुई है, जब आपका इनपुट जो है वो डायरेक्टली आईओ डिवाइसेस से आ रहा है सीपीयू के पास, तब वहाँ पे क्या होगा, अकॉर्डिंगली आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि मान लो आपके पास प्रोसेसेस जो है नंबर के वो ज़्यादा हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमें पता है कि हमारे जो आईओ डिवाइसेस होते हैं और सीपीयू होता है, दोनों का स्पीड क्या होता है, मिसमैच होता है, क्योंकि आपके इनपुट आउटपुट बहुत स्लो काम करते हैं और आपका सीपीयू बहुत फास्ट काम करता है। तब वहाँ पे क्या होता है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वन प्रोसेस द नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट्स इट्स एग्जीक्यूशन विच इज़ वन ऑफ द वर्स्ट कंडीशन इन ओएस एज इट्स मेन गोल इज टू प्रोवाइड मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका मेन गोल क्या है, इसका मेन गोल ये है कि आपका जो सीपीयू है उसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं। लेकिन जब आप डायरेक्टली इनपुट आईओ डिवाइसेस से इनपुट देंगे सीपीयू को, तब वहाँ पे नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका सीपीयू तो खाली बैठा हुआ है जब तक पूरा डेटा नहीं आ जाता। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, स्पूलिंग की हेल्प ली। तो जैसे यहाँ पे बताया हुआ है, इन स्पूलिंग द डेटा स्टोर्ड इन द सेकेंडरी मेमोरी और बफर। जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे हम एक बफर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो भी डेटा जिस पे काम होना है वो क्या होगा, पहले जाके एक बफर में स्टोर हो जाएगा और उसके बाद वो डायरेक्टली जाएगा मेन मेमोरी में। अब हमें पता है कि मेन मेमोरी का और सीपीयू का स्पीड जो है वो अप्रॉक्सीमेट सेम ही होता है, मतलब उनके स्पीड में मिसमैच नहीं होता। तो अब यहाँ से क्या हुआ, जब आपका डेटा मेमोरी के पास है तो वो डायरेक्टली सीपीयू उसको ले सकता है, उसको वेट नहीं करना पड़ेगा। ये मान लीजिए कि अगर कोई चीज़ आपके किचन में है, आपके घर के किचन में कोई भी मसाले हैं, तो आप उसको लेके बाहर क्यों जाएंगे,
अगर आपके घर में वो मसाले हैं तो आप घर में से उसको यूज़ कर लेंगे, लेकिन वही मसाले अगर आपके घर में ख़त्म हो गए हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर जाके उनको खरीदना पड़ेगा। तो आपके लिए कौन सा ज़्यादा कन्वीनियंट है, घर में चीज़ अवेलेबल होना या बाहर जाके मार्केट से उसको लेना? ऑब्वियसली सी बात है कि आप बाहर जाके लेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा वो, तो आप घर में कोई चीज़ है उसी को यूज़ करेंगे। तो ये वही है, रैम जो है सीपीयू के लिए घर है, क्योंकि वहाँ से वो कोई भी डेटा बहुत इजीली ले सकता है। वहीं अगर वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के पास जाएगा तो वो उसके लिए हो गया मार्केट से कोई चीज़ लाना। तो अब इस केस में क्या होगा कि कोई चीज़ मार्केट से आप लाएंगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए हमने क्या किया, पहले से ही स्टोर करके रख लिया सामान अपने घर में, जिससे कि जब हमारे किचन में वो चीज़ ख़त्म हो जाए तो हम घर में से उठा के उसको निकाल लें। ठीक है, ऐसा ना हो कि अगर कोई चीज़ ख़त्म हो गई तो हमें रैंडमली उसको लेने मार्केट जाना पड़ रहा है। तो हमारा बफर यहाँ पे वही स्टोरेज का काम करता है। वो क्या करेगा, जितना भी डेटा एग्जीक्यूशन के लिए आ रहा है उसको अपने पास स्टोर कर लेगा और फिर उसे मेन मेमोरी के पास भेज देगा। और अब क्या कर सकते हैं, सीपीयू को जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो डायरेक्टली मेन मेमोरी से उस डेटा को ले लेगा। ठीक है, यही आपका स्पूलिंग है। एक छोटा सा डायग्राम है जिससे आपको पूरा ये जो जितना भी टॉपिक हमने समझा वो इजीली समझ आ जाएगा। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, अपने डेटा को पहले एक डिस्क में डालेंगे, सेकेंडरी स्टोरेज या फिर बफर जिसको हम कह रहे हैं वहाँ पे डालेंगे। अब यहाँ से जो आपका डेटा है जिस पे एग्जीक्यूशन होना है वो उठ के जाएगा मेन मेमोरी के पास। मेन मेमोरी के पास चला गया। अब सीपीयू को क्या करना है, उस जो प्रोसेस आपका है उसको एग्जीक्यूट करना है, और उस प्रोसेस में या उस प्रोग्राम में जिस भी डेटा की ज़रूरत पड़ी वो हमारे मेन मेमोरी के पास मिल गया हमें, क्योंकि डिस्क से वो मेन मेमोरी के पास आ गया। तो सीपीयू क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट दे देगा। सिंपल। तो बफर का काम सिर्फ यही है कि वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और सीपीयू मेन मेमोरी के बीच में जो स्पीड मिसमैच है उसको मेंटेन करता है। ठीक है, यही है आपका सिंपल स्पूलिंग। ये कुछ नोट्स हैं, जो भी स्लाइड्स आपको दिखाई हुई हैं आप वीडियो रोक के ये नोट्स बना सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। आप चाहें तो इन्हें और शॉर्ट कर सकते हैं। ये 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको दिए हुए हैं। अगर आप ये पूरा लिख के आ जाते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, नो डाउट। और जब आप इसे पढ़ेंगे तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप इसको खुद से भी बना के लिख सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो यही होता है हमारा स्पूलिंग। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Thanks for watching. Thank you.